अब मिर्जा जी आगे कहते हैं नासबियत, स्याह बैकग्राउंड के उन्वान पर, स्याह बैकग्राउंड, काले बैकग्राउंड पर वाइट नासबियत। सैयदना अली का बुग़्ज़ और उनकी गुस्ताखियां करना, क्या है नासबियत? सैयदना अली का बुग़्ज़ और उनकी गुस्ताखी करना। अच्छा मिर्जा जी, वो जो मौला अली की आप गलती बता रहे थे, आपने कहा ना सैयदना अली का बुग़्ज़ और उनकी गुस्ताखियां करना, जो मौला अली की आप गलती बता रहे थे, आप समझें कि एक जगह मिर्ज़ा जी जवाब देते हुए ये बात कहते हैं कि जी उन्हें किसी ने कहा कि भाई क्या यानी कि अपना हज़रात खुलफा राशिदीन से सियासी एतबार से इख्तलाफ हुए, क्या जमल और सफ़ैन के अंदर हज़रत अली से गलती नहीं हो सकती? तब मिर्ज़ा जी जवाब के अंदर कहते हैं ये बिल्कुल गलत बात है, हज़रत अली की तौसीक है, ठीक है ना, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मिर्ज़ा जी ने इस रिवायत को पढ़कर यह साबित किया है कि सैयदना अली की तौसीक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से आ गई कि जी वो तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन जब आप खुद भी अपना दामन साफ करने के लिए कि मैं अबू बकर उमर उस्मान की गलती नहीं बता रहा बल्कि मैं तो अली की भी बता रहा हूँ, अब अली की तौसीक किधर गई और अब नाज़बियत किधर चली गई? मिर्ज़ा जी इस बात आ रही है समझ में? नहीं चले ठीक है छोड़े, मैं आपको बताऊँ। ये मेरे हाथ में मिसबाहुल लुग़ात, सफ़ा नंबर 878 के ऊपर वो लिखते हैं नसबहु नस्बल मर्ज़ो अवल्लाहुम, के थकाना या तकलीफ़ देना, थकाना या तकलीफ़ देना। नसबहु ले फ़ुलानिन, यानी कि फ़ुलां से दुश्मनी करना, ठीक है। अच्छा ये तो इसके लुगतन मायने। आगे वो कहते हैं नासबहु मुनासबतन, दुश्मनी करना, मुकाबला करना, यानी नासबी उस शख्स को कहते हैं कि जो दुश्मनी करता है या मुकाबला करता है लुगतन, ठीक है। अच्छा अब ज़रा समझेगा बात। ये मेरे हाथ में सीर अलामिन नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 218 है। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं व कज़ा मन तारज़ लिल इमाम अलीयिन बेज़म्मिन फ़हुव नास्बियुन युअज़्ज़र। और इसी तरह जो शख्स इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र मज़म्मत के साथ करे, यानी उनकी बाकायदा मज़म्मत करे, फ़हुव नास्बियुन युअज़्ज़र, वो नास्बी है, उसे कोड़े मारे जाएंगे। अब बात समझे या नहीं? यानी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र इस तरह करे कि नाउज़ुबिल्लाह उनकी मज़म्मत करे, ये शख्स क्या है? ये शख्स नासबी है, और इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसको कोड़े मारे जाएंगे। इसी तरीके से ये मेरे हाथ में हदीस सारी है, मुक़द्दमा फतुल बारी, इसका जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 437 के ऊपर हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वन्नस्बु बुग़्ज़ अलियन, वन्नस्बु बुग़्ज़ अलियन व तक़दीमु गैरहु अलैहि, और अली के बाद किसी को अली पे मुकद्दम करना। नहीं समझे बात? नासबियत सैयदना अली से बुग़्ज़, उनसे नफरत करना, नाउज़ुबिल्लाह, उनकी मज़म्मत करना, उनके बाद के किसी को फजीलत में उन पर फ़ौक़ियत देना, नाउज़ुबिल्लाह, ये क्या है? ये नासबियत है। अच्छा जी समझिएगा ज़रा बात को। और अल्लाह ताला के फजलो करम से 17 सितंबर 2020 को नासबी कौन होते हैं, इस उन्वान से एक बड़ा तफसीली वीडियो जो है वो हमने अपलोड किया था, जिसमें नासबी के हवाले से पूरी बहस हमने उसके अंदर की थी। अच्छा मैंने वहाँ भी ये बात कही थी, एक दफ़ा यहाँ भी आप भाइयों को तवज्जो दिला रहा हूँ, इंसाफ शर्त है। मुझे सुनने वाले जितने भी भाई इस वीडियो को सुन रहे हों, चाहे वो मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन हों, चाहे वो यानी कि गैर जानिबदार भाई हों, चाहे वो हमारे साथी हों, इंसाफ शर्त है। आप अब तक की, क्योंकि आप में से बाज़ भाई ऐसे भी होंगे जिनकी उम्रें 15 साल होंगी, किसी की 20 साल होंगी, किसी की 25 होगी, 30 होगी, कोई 50-60 साल का भी होगा, अब तक की अपनी उम्र में आपने कोई ऐसा शख्स देखा है जो एक सही सीधा सही एक
सहाबा किराम का मानने वाला मुसलमान हो, अहले बैत का मानने वाला मुसलमान हो, सरसरी सा सही, तारुफी एतबार से सही, मगर वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजम्मत करता हो, उनसे नफरत करता हो। क्या आज तक आपने ऐसा कोई आदमी देखा है? मैं उस वीडियो में भी तवज्जो दिला चुका हूँ। यकीन करें आप, 300 हिजरी से पहले नासबी इस्तिलाह का वजूद दुनिया के अंदर नहीं है सही सनद के साथ। और हम इंशाल्लाह अभी आप भाइयों को यानी इस हवाले से एक वजाहत भी इंशाल्लाह देंगे। अच्छा, मिर्ज़ा जी के कुछ शऊरी और लाशऊरी सहूलतकार हैं, मेरी बात समझिएगा, ठीक है? शऊरी और लाशऊरी। शऊरी जो बाकायदा जानबूझ के मिर्ज़ा साहब को हथियार फराहम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और लाशऊरी जो अपनी तहकीकात पेश करने के नाम पर यानी कि ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं जिससे राफ़ज़ियत व नीम राफ़ज़ियत को फ़ायदा होता है। पिछले दिनों एक साहब ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाई और उसके ऊपर यानी वो पोस्ट का उन्वान उन्होंने इस तरीके से दिया कि क्या नासबियत जो है वो दौर जदीद की इस्तिलाह है, और फिर उसके तहत उन्होंने ये अत्यूरियात, इसके ये सफ़ा नंबर 1108 ये 2 स्कैन उन्होंने लगाए और इन 2 स्कैन से उन्होंने ये साबित किया कि जी नासबी जो इस्तिलाह है वो 260 हिजरी से भी पहले की है। यानी कि जो हजरात यानी इस हवाले से नज़र रखने वाले हैं कि जिन्होंने हमेशा ये बात की कि 300 हिजरी से पहले सल्फ़ में आपको नासबी इस्तिलाह का वजूद नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने नासबी कौन होते हैं वीडियो में भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ये असल में राफ़ज़ियत का रद्द-ए-अमल है। राफ़ज़ियत की जो बिदअत है उसका रद्द-ए-अमल में एक और बिदअत जो पैदा हुई राफ़ज़ियत के बाद, वो नासबियत। 300 हिजरी से पहले इस्लाम में इसका वजूद आपको नहीं मिलेगा। समझिएगा ज़रा इस बात को। ये यानी कि ये कॉल बज़ाहिर बहुत ज़बरदस्त है, हमारे बहुत काम का है बज़ाहिर। यानी कि इमाम अबू ज़ुरा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तरफ मंसूब है, इज़ा राअतल कूफ़ी यतअनु अला सुफ़यान सौरी व ज़ायदा फ़ला तशुक्कु अन्नहु राफ़ज़ी। अगर तू देखे यानी कि अगर तू देखे कि कोई शख्स सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह और ज़ायदा बिन आसिम है या ज़ायदा बिन क़दामा है, कि इनमें से किसी के ऊपर अगर तू शख्स तानाज़नी करते हुए देखे ना किसी शख्स को, तो तू कोई शक नहीं है उसमें कि वह राफ़ज़ी है। वह इज़ा राअतु शामी यतअनु अला मखहूलिन बल उज़ाई फ़ला तशुक्कु अन्नहु नासबी। और अगर तू किसी शामी को देखे कि वो तान कर रहा है मखहूल और इमाम उज़ाई, इमाम मखहूल और इमाम उज़ाई के ऊपर वो तानाज़नी कर रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो नासबी है। देखें, ये बहुत ज़बरदस्त कौल है बज़ाहिर, क्योंकि हज़रात सुफ़यान सौरी व ज़ायदा आइम्मा अहले सुन्नत जिन्होंने हज़रात सहाबा किराम व अहले बैत का दिफ़ा किया कूफ़े में, हज़रात मखहूल, इमाम मखहूल व अमर अल उज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने शाम के अंदर हज़रात सहाबा किराम व अहले बैत का दिफ़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अगर मिसाल है उनके हवाले से इस तरह का यह कौल हो तो यह हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त बात है कि सुफ़यान सौरी व ज़ायदा वगैरह पर तान करने वाला राज़ी है, इमाम मखहूल, इमाम उज़ाई वगैरह पर तान करने वाला नासबी है। लेकिन एक मसला है, और मसला यह है कि सनद के अंदर अबू बकर बिन इब्न अबिल खसीब अल मसीसी ये मजहूलुल हाल रावी है। हत्ता कि हमारे मेहरबान ने जो ये स्कैन दे रखा है, इस स्कैन के हाशिए में ही यानी उन्होंने अबू बकर बिन अबिल खसीब अल मसीसी के ऊपर एक की अलामत लगाई और हाशिए के अंदर वो लिखते हैं अबू बकर बिन अबिल खसीब अल मसीसी हुआ मोहम्मद बिन अहमद बिन अबिल खसीब अल मसीसी। जिक्र किया इसको मिज़्ज़ी ने उस्मान बिन अब्दुल्ला के शागिर्दों के ज़मन में, और इब्न माकूला ने जिक्र किया है इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन फ़तह के असातिज़ा के ज़मन में। ख़तीब ने जामिल इख़लाक़ुर रावी सफ़ा 250 पर इनसे रिवायत ली है, यानी कि इनकी एक रिवायत जिक्र की है। और ये जो इब्न माकूला और इमाम मज़्ज़ी वाला जो हवाला है वो तहज़ीबुल कमाल और अल अकमाल उनकी किताब इब्न माकूला की उसमें मौजूद है। तौसीक़ या तादील मनकूल नहीं है। इस एतबार से ये मजहूलुल हाल है। तो अगर ये मजहूलुल हाल हैं तो इमाम अबू ज़ुरा राज़ी से ये कौल साबित नहीं होता। अगर नहीं साबित होता तो इस सूरत में सिर्फ एक बात, और वो क्या
300 हिजरी से पहले नास्बियत की इस्तिलाह साबित होती नहीं। बस अगर ये रिवायत साबित हो, ये हमारे हक में, हमें इससे कोई मसला नहीं है अगर ये साबित हो तो, वरना हमारी बात आज भी साबित शुदा है कि 300 हिजरी से पहले नास्बियत यानी इस इस्तिलाह नास्बी का वजूद मुसलमानों में मिलता नहीं है। ये राफजियत की तरक्की के नतीजे में 300 हिजरी के बाद जिन बिदात ने जन्म लिया, राफजियत के नतीजे में उन्हीं में से निकली हुई एक बिदत ये भी है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आप देखें, मैंने तवज्जो दिलाई थी पहले भी, और मैं एक मरतबा फिर आपको तवज्जो दिला देता हूँ। देखें मेरे भाइयों, नास्बी असल में ये इस्तिलाह कहाँ से ईजाद हुई और असल में ये किन के लिए इस्तेमाल हुई, इसको हमें ज़रूर समझना चाहिए। ये मजलिस इल्मी इस्लामी पाकिस्तान की छपी हुई मुतरज्जम हक़ुल यकीन है। जनाब सैयद बशारत हुसैन साहब ने इसका तर्जुमा कर रखा है। सफ़ा नंबर 288 के ऊपर रिवायत मुल्ला बाकर मजलिसी के हवाले से लिखी है कि इब्न इदरीस ने मोहम्मद बिन अली ईसा से रिवायत की है कि लोगों ने इमाम अली नकी की खिदमत में अरीज़ा लिखा कि हम नास्बी को जानने और पहचानने में इससे ज़्यादा मोहताज हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन पर, हज़रत अमीरुल मोमिनीन यानी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अमीरुल मोमिनीन पर अबू बकर व उमर को मुकद्दम जाने और दोनों की इमामत का एतकाद रखे। हज़रत ने फरमाया तो जो शख्स ये एतकाद रखता है वो नास्बी है, यानी जो शख्स सैयदना अबू बकर व उमर को सैयदना अली से मुकद्दम जाने और उनकी खिलाफत का एतकाद रखे सैयदना अली से पहले, वो क्या है, नास्बी है। और जैसे कि मैंने अपनी उस वीडियो में भी तवज्जो दिलाई थी, कौन सा ऐसा अहले सुन्नत है जो अबू बकर व उमर की फ़जीलत व खिलाफत का सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पहले कायल नहीं है। तो इस एतबार से फिर कौन सा ऐसा अहले सुन्नत बचा जो नास्बी नहीं है। इस बात आ रही है समझ में नहीं? अच्छा जी, फिर इसी तरीके से आप ये देखें, ये मेरे हाथ में मजालिसुल मोमिनीन है काजी नूरुल्लाह शोस्त्री की। इसके सफ़ा नंबर 672 के ऊपर वो लिखते हैं, शेख अजल इब्राहिम बिन सुलेमान कतीफ़ी ने अपनी किताब वादिया में इसी मजमून के 18 अहादीस तहरीर किए हैं, जिनका माहसल ये है कि शिया ही फ़िरका नाजिया है और जो शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर किसी दूसरे को मुकद्दम रखे वो नास्बी है। यानी नास्बी वो नहीं है असलन कि जो नाउज़ु बिल्लाह मिन दालिक सैयदना माविया, अमर बिन आस, मुग़ीरा बिन शुबा या हज़रात बनु उमैया के ऊपर लगे झूठे इल्ज़ामात के जवाबात दे। नास्बी असल में वो है कि जो अबू बकर उमर और उस्मान को सैयदना अली से मुकद्दम जाने, उनकी खिलाफत का एतकाद रखे। और मेरे भाई, मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, इस तारीफ़ के बाद आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा अहले सुन्नत बचा जो नास्बी न ठहर जाए। मिर्ज़ा साहब ने जो कहा कि सैयदना अली का बोझ और उनकी गुस्साखियाँ करना ये नास्बियत है, हम इसको भी, मिर्ज़ा जी की इस तारीफ़ को भी अपने सर आँखों पर रखते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये असलन हक़ाइक़ को छुपाना है, क्योंकि ठीक है थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते हैं कि वाकई नास्बियत जो है इसी चीज़ का नाम है, मगर इस सूरत में आपको हमें हकीकत में आज नास्बी दिखाना पड़ेगा जो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ का इज़हार करे, उनकी मज़म्मत करे, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और मैंने पहले भी ये बात कही, अपने दिल पर हाथ रख के बात बताएं, क्या आपने आज तक ऐसा कोई आदमी देखा है? इल्ला माशा अल्लाह जानता है कि ये बदबख्ती व बदनसीबी किसके हिस्से में आई है। और लुत्फ़ की बात यह है, पिछले दिनों वो भी मिर्ज़ा जी ने वीडियो बनाई है दिफा में, तो मिर्ज़ा जी बनु उमैया पे तलवारें निकालने का कह रहे हैं, और फिर मिर्ज़ा जी ने अपने उस तलवारें निकालने का दिफा भी किया, उस पर जो वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मिर्ज़ा जी ने एक बात कही है, अब तो अहले सुन्नत में से सिवाय वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं या जिन पर अल्लाह ने मेहरबानी की, उनको छोड़कर सारे नास्बी हो चुके हैं। हवाला हमारे ज़िम्मे है, वीडियो का हवाला, मतलब पूरी बात मिर्ज़ा जी ने यह कही है कि अहले तशय्युअ में जिन्हें अल्लाह चाहे उन्हें छोड़ के बाकी सब राज़ी हो चुके हैं, और अहले सुन्नत में जो हमसे जुड़ जाएं यानी मिर्ज़ा जी से, और जिन्हें अल्लाह चाहे उन्हें छोड़ के बाकी सारे नास्बी हो चुके हैं। आप समझे, आहिस्ता आहिस्ता मिर्ज़ा जी
उसी तारीफ की तरफ ले जा रहे हैं जो मिर्ज़ा जी के आबाओ अजदाद ने अपनी किताबों में कर रखी है। तो ये इस झांसे में नहीं आना चाहिए जो मिर्ज़ा जी ने तारीफ दी कि नासबी असल में उसको कहते हैं जो सैयदना अली का बोझ और उनको गुस्ताखियाँ करें।